हेलो सर, कैसे हैं आप? तो सर बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बाइक में? ये हमने वाली है बरेली यूसीएन जावा से ली थी जी दिसंबर में। जी। मैं इसके हमें टायर पूरे मिले हैं न्यू बिल्कुल। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है इसके, ठीक है। और साउंड बहुत ज़्यादा हैवी है और भी बहुत सारी है और छोटी छोटी दिक्कतें हैं इसकी। जो दिक्कतें आप क्लियर बता सकते हो? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो गई है, टायर की हो गई है, ठीक है। और माइलेज की भी है। किसी भी तरह से हम कुछ नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है सर का, इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है? जब हम गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं तो सेल्फ मारने में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी और सेल्फ मिस कर जा रही है। तो इसकी सबसे पहले आज हम लोग स्टार्टिंग पहले देखते हैं और इस समय क्या कंडीशन है, और फिर बाद में सर्विस करने के बाद में इसकी क्या कंडीशन आती है। तो सबसे पहले आज हम ना देरी करते हुए पहले इसकी हम आपको स्टार्टिंग सुनवा देते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कैसी है तो वो आपको हम स्टार्टिंग सुनवाते हैं इस वीडियो में। तो आपने देखा जैसे कि इस गाड़ी की इस समय इतनी गंदी स्टार्टिंग हो रही है, कहीं झटके से हो जा रही है स्टार्ट और कहीं बिल्कुल मिस हो जा रही है। तो बाय द वे, अगर कहीं आदमी लंबे रूट पे है, अगर उस समय गाड़ी अगर बंद हो जाती है तो स्टार्ट करेगा तो नहीं हो पाएगी। तो इतनी गंदी सिचुएशन में ये गाड़ी आ चुकी है। और जहाँ पहले सर्विस हुई थी तो वहाँ पे सर्विस सेंटर पे मैकेनिक ने अच्छी गाड़ी सर्विस नहीं की या क्या करा क्या नहीं करा, उस चीज़ के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल अब हमारे पास जब गाड़ी आई है तो इस गाड़ी को हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या इसके अंदर दिक्कत है। तो इसके 10,774 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो इसकी ना देरी करते हुए हम लोग अब इसके अंदर करेंगे सर्विस में अब आपको दिखाएंगे हम बाद में क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है और क्या कंडीशन आती है। तो ना देरी करते हुए इस चीज़ को हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने वाले हैं प्रॉब्लम को। तो बने रहिए वीडियो में, और इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी और बहुत अच्छा एक टॉपिक है इस वीडियो के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा और बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम के लिए आपको बचा सकता है और इससे बहुत अच्छी सीख मिल सकती है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं सर्विस के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके हम लोग इंजन के ऑयल को हम ड्रेन कैसे करेंगे। तो आपको जैसे कि आपको अंदर दिख रहा होगा 14 नंबर का एक बोल्ट, ठीक है। तो उस बोल्ट को हमने पहले ही खोल रखा है, तो हम हाथ की मदद से इसको खोल लेते हैं। तो इंजन ऑयल की इतनी गंदी कंडीशन निकली है, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हाथ पे भी आप देख सकते हो। तो बहुत बुरी कंडीशन है इंजन ऑयल की। और इस गाड़ी की ये दूसरी सर्विस है, दूसरी सर्विस में इतना गंदा ऑयल निकल रहा है इसका। ना देरी करते हुए हम लोग ये ऑयल फिल्टर भी इसका खोल लेते हैं। तो ऑयल फिल्टर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब निकली है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है ऑयल फिल्टर भी इसका। तो इसका ऑयल फिल्टर भी हम लोग न्यू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ की सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद ऑयल फिल्टर को हम फिट करना बताएंगे। पॉज कर, वीडियो पॉज कर। इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं ऑयल फिल्टर, जो है हमारा MRP 120 रुपये की MRP है, ओरिजिनल जेन्युइन फिल्टर है जावा का। और तो इसको हम लोग डालते हैं इसके अंदर, फिर डालते हुए हम आपको इसमें दिखाते हैं। चलो भाई, तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसको गैस्केट को लगाएंगे। अगर हम किसी और आकार में लगाएंगे तो गैस्केट हमारी नहीं लगेगी सही आकार में, इस तरीके लगेगी, होल बाई होल मिलने चाहिए। और अगर हम इस गैस्केट को पलट के लगाते हैं तो हमारी गैस्केट के होल कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि फिक्स नहीं बैठेगी। तो इस गैस्केट का भी आपको ध्यान रखना है और फिट करते टाइम आपको देखना है। तो इस गैस्केट को सबसे पहले हमें इस तरीके से रखना है और फिर ऑयल फिल्टर को इसके अंदर हम ऐसे करके लगा देंगे। इस तरीके से ऐसे पकड़ना है इसको और
बोर्ड सारे एक ही साइज़ के होने चाहिए, चारों इसके चारों बोर्ड एक साइज़ के हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो अब हम इसको ना देरी करते हुए इसको लगा देते हैं। और कभी भी बोर्ड को हम टाइट करेंगे तो एक लॉक वाइज में ही करेंगे, मतलब क्रॉस वाइड में ही हम इसको टाइट करेंगे, एक फेस में हम इसको टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्लेट डैमेज हो जाएगी। कोई भी अगर हम लोग टेक्निकल का काम करते हैं तो लॉक वाइज ही हम लोगों को क्रॉस वाइज में टाइट करना होता है, ना कि वरना वो क्रैक यानी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, वहाँ से ऑयल लीक हो सकता है। तो हमने लॉक वाइज में टाइट कर लिया है क्रॉस में। तो ये हमारा टाइट फाइनल हो चुका है। अब हम लोग ना देरी करते हुए इसका ड्रेन का बोर्ड लगाते हैं। तो ड्रेन का जब बोर्ड लगाएंगे हम तो उसमें भी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हम आ चुके हैं ड्रेन बोर्ड लगाने के लिए, तो इस पर मैग्नेट पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, जैसे कि आपने देखा हाथ में। तो इस गंदगी को हम क्लीन कर लेते हैं, तो इसको साफ़ करते हैं। इसके अंदर मैग्नेट होती है, ये मेटल की होती है, इसको अगर हम कहीं चिपकाएंगे भी तो ये चिपक जाता है। तो ये इंजन की जितनी भी गंदगी होती है उसको ये अपने अंदर कैरी कर लेता है। और ज़्यादा इंजन के अंदर वायरिंग होती है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें ये बारी वाले पार्टिकल नहीं जाते हैं, तो ये पार्ट खराब नहीं होता है। तो इसको भी हर सर्विस पर अच्छे से साफ़ करके लगाना होता है। तो हम इसको साफ़ करके लगाते हैं। कर ली प्लेट। अब हम इसको टाइट करेंगे। टाइट कौन से करना है, हमेशा इस वाले ऐसे से करोगे तो चाबी फिसलने का डर रहता है। हमेशा अगर इस वाले बोर्ड को अगर आप कभी खोल रहे हो तो इसमें का 14 नंबर का ओपन एंड स्पैनर ले लीजिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 50 रुपये का मिलता है जेन्युइन टपारिया का। तो आप इस चीज़ को यूज़ करिए, इससे अच्छी ग्रिपिंग आती है, अच्छा टाइट। तो हमने इसको खोल लिया। सबसे पहले हम इसको साफ़ कर देते हैं। तो जिस जगह हम ऑयल को ड्रेन कर देते हैं वो भी एरिया साफ़ रखते हैं। जहाँ तक ऑयल को फिल करेंगे वो एरिया यहाँ पे गंदा हो रहा है, तो इसको भी साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि और अंदर ज़्यादा गंदगी ना जाए। तो इसके अंदर पड़ता है मोटोल का 10W50 ऑयल पड़ता है। तो पूरा 1.5 लीटर है। कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, इसमें ऑयल बचा लेते हैं, कभी नहीं बचाना है, पूरा 1.5 लीटर डालना होता है। क्योंकि कभी भी अगर आप रोटी खा रहे हो, आप 2 रोटी खा रहे हो, आपको 1.5 रोटी खिलाऊँ तो यानी कि आपकी भूख तो बराबर 2 रोटी की है, मगर आपका पेट नहीं भरेगा। तो उससे कहने का मतलब यही है। तो आप पूरा 1.5 लीटर डालिएगा इसके अंदर ऑयल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर हीट कम होगा और गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो उसको हम 1.5 लीटर पूरा डालेंगे। सील लगी है, इसके अंदर पहले एक को फिट करिए। इसको हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद में इसके पैनल में भी हम कपड़ा मारेंगे, गंदगी हो रही बहुत सारी। इसके अंदर जो दिक्कत है, बहुत सारी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी नॉइज़ कर रही है। तो बॉडी नॉइज़ किस चीज़ की है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये आप देख रहे हो, ये सारी आवाज़ कर रही है, सारे बोल्ट लूज है इसके। तो इन बोल्टों को आप खुद देख सकते हो वीडियो के अंदर मैं टाइट कर रहा हूँ, कितने ज़्यादा टाइट है। बिल्कुल लूज़ पड़े हैं बोल्ट, टाइट बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको भी यहाँ से टाइट कर रहा हूँ, पूरे एक एक चूड़ी बोल्ट सारे लूज पड़े हैं इसके। तो अब आवाज़ बिल्कुल नहीं है, पहले कितनी आवाज़ थी और अब बिल्कुल नहीं है। तो इसकी ये सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सारी दिक्कतों को हम लोग दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये दूसरी सर्विस है और इसके अंदर बहुत अच्छा एक पॉइंट आपको मिलने वाला है।
वो वीडियो का थोड़ा सा एंड होगा, वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको एयर फिल्टर खोल लेते हैं। तो एयर फिल्टर खोलते हैं तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए। वो क्या चीज़ मिलती है, जहाँ पर भी मतलब हुआ इसके साथ सीन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, एक ये रिले लगी होती है। इस रिले को यहाँ फिट होना होता है, तो यहाँ पर एक बोल्ट लगा होता है, वो बोल्ट इसके अंदर नहीं है, मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला। तो ये बोल्ट शॉर्ट है, तो ये भी आवाज़ कर रहा होगा पैनल में कहीं ना कहीं। हाँ, पैनल में यहाँ देखो आवाज़ कर रहा था ये। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, और इस चीज़ को भी हम इस मिक्सर को भी हम लोग ठीक करेंगे। तो इसको हम ना देरी करते हुए हम इसको भी खोल लेते हैं। एयर फिल्टर हमें इसका चेंज करना है। ये हमने पैनल लिया है इसका खोल, तो इसमें भी बहुत सारा डस्ट हो रहा है, तो इसको पहले हम क्लीन करेंगे ताकि इसके अंदर टोटल बॉडी के अंदर गंद ना जाए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग इस चीज़ को भी क्लीन करेंगे। तो इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं किया गया, इतनी प्रॉब्लम इतनी सारी मिल रही है देखने के लिए। तो इसका एयर फिल्टर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसकी तीसरी सर्विस का टाइम ओपन हो गया था इसका, दूसरी सर्विस इसकी लैप्स हो गई है, तो इसकी तीसरी सर्विस की मान हो गई सिस्टम के अकॉर्डिंग। सर्विस पीरियड जो होता है इसका, पहली सर्विस होती है 1000 किलोमीटर के अंदर, दूसरी सर्विस होती है 6000 किलोमीटर के अंदर, या फिर 6 मंथ। ऐसी तीसरी सर्विस का भी टाइम है हर 6000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ के अंदर। तो इसका एयर फिल्टर की बात करूं तो एयर फिल्टर इसका बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा चोक हो चुका है। तो एयर फिल्टर की कंडीशन आप इसके अंदर देख रहे हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन हो चुकी है एयर फिल्टर की इसकी। तो इसके एयर फिल्टर को हम लोग चेंज करने वाले हैं, और अंदर से हम लोग डस्ट भी निकालेंगे इसकी। तो इसके अंदर हम लोग न्यू फिल्टर डालने वाले हैं। तो इसका जो ओल्ड फिल्टर था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका ये ओल्ड फिल्टर है और ये न्यू फिल्टर है, मतलब ये कितना सारा गंदा हो रहा है, और एक ये नया फिल्टर है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम डालेंगे इसके अंदर। तो इसमें डालने का एक तरीका ये है, इसके अंदर 2 खाँचे दिख रहे हैं, इसके अंदर भी आपको 2 खाँचे दिखाई दे रहे हैं। इन खाँचों के अंदर इसको अच्छे से फिट करना होता है। ये अच्छे से फिट हो गया, और अब हम लोग इसको इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने से पहले हमें इस गैसकेट को भी ध्यान देना होता है, ये गैसकेट अच्छे से लगी होनी चाहिए। इसका फिल्टर की वर्किंग और फिल्टर कैसे काम करता है, और फिल्टर का क्या काम है, क्यों लगाया जाता है। फिल्टर का काम ये रहता है, अगर जो इंजन के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन फिल्टर होके जाती है। जितनी भी डस्ट होती है वो फिल्टर हमारा अपना रोक लेता है और साफ़ हवा को अंदर ही भेजता है। अगर गंदी हवा जाएगी तो स्पार्क प्लग है, थ्रॉटल बॉडी है, तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और हमारे जितने भी सेंसर हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको साफ़ रखने के लिए तो एयर फिल्टर का यूज़ होता है। तो एयर फिल्टर को समय समय पे हम लोग क्लीन करना होता है। अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो हमने सेंसर हटाए थे फिल्टर खोलने के लिए वो हम लगा देते हैं। तो ये हमने हटाया था, ये हमने लगा दिया है वापस। अब हम इसकी जो रिले का बोल्ट जो शॉर्ट है वो भी हम लोग लगाएंगे। पहले पैनल लगा लेते हैं। तो ये हमारा पैनल लग चुका है। ये
सारे बोल्ट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं एक बोल्ट एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ इसमें ताकि ये आवाज़ ना करे और अच्छी फिटिंग हो। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। जितने भी टेक्नीशियन हैं जावा और अदरवाइज मार्केट में भी, तो उनको ये सीखने का एक बहुत अच्छा एक ओपिनियन है, अच्छे से काम करें और सफाई से काम करें। क्योंकि कस्टमर जब हमारे पास आता है बहुत अच्छी उम्मीद लेके आता है और बहुत अच्छे से आता है, सोचता है मेरी गाड़ी ख़राब है और मैकेनिक जो है मेरी गाड़ी में अच्छे से काम करेगा और मेरी गाड़ी का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो उस चीज़ को देख के ही कस्टमर हमारे पास आता है और देखता है भाई काम करने वाला बंदा भी अच्छा है। तो उसकी नज़र में आप अपनी इमेज ना गिराइए और अच्छे से काम करिए। तो ये था इसका एक एयर फिल्टर क्लीनिंग का, इंजन ऑयल का कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, कहाँ से डालते हैं और किस तरीके से फिटिंग करते हैं ऑयल फिल्टर की, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर इसके अंदर पता चल चुकी है। और अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आने वाली है, जो इसका एक मेन फॉल्ट है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत ज़्यादा दिक्कत में था। तो उस दिक्कत को हम लोग ना देरी करते हुए उस दिक्कत को हम लोग दूर करते हैं। जो इसके अंदर स्टार्टिंग से पहले जो परेशानी आ रही थी, जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, लंबा सेल रही थी, तो उसके ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे। तो कैसे वर्किंग है, क्या पार्ट है और क्यों ख़राब हुआ है, क्या रीज़न रहा उस पार्ट का ख़राब होने का, किस वजह से पार्ट वो ख़राब हुआ है और वो पार्ट कहाँ पर है, कितना एरिया खोलने के बाद वो पार्ट हमें मिलेगा और किस तरीके से फिटिंग होगा, वो आपको डिटेल में इसमें मिलेगा देखने के लिए। जो बोल्ट हम लोग खोल रहे हैं उस बोल्ट का हमें ध्यान भी रखना है, कौन सा बोल्ट हमने किस जगह से खोला है, क्योंकि हमें वापस बोल्ट वो लगाना भी है। और सेम साइज़ का लगाना है, ना ही छोटा लगाना है ना ही बड़ा। छोटा लगाओगे तो चूड़ी ख़राब हो जाएगी, बड़ा लगाओगे तो बोल्ट टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। वीडियो ज़रूर लेंथ में लंबी हो जाएगी, आप लोग स्किप ना करें, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखें। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम इस पार्ट से है और या किसी और पार्ट से, वो चीज़ हम लोग इस चीज़ में देखने वाले हैं। तो वो पार्ट एक ये है जिसकी वजह से हमारे भी गाड़ी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी और इस पार्ट को हमें डालना पड़ेगा। तो ना देरी करते हुए नए वाले पार्ट को भी ले आते हैं और दिखाते हैं नए वाले पार्ट को भी। जो नया पार्ट है ओरिजिनल है, तो इस पार्ट को भी हम लोग डालते हैं। तो वो पार्ट नया ये है और पुराना ये है। तो इस नए वाले पार्ट को हम लोग डालेंगे। डालने के बाद देखते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन आती है इस पार्ट को। तो ये पार्ट था पुराना और ये है नया, और इस पार्ट को हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले डालने से पहले हमें इसका ध्यान रखना होता है अंदर एक वॉशर लगी है या नहीं लगी है। तो इसके अंदर एक समस्या आ चुकी है मेरे आगे, और वो समस्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर बेयरिंग नहीं है, वो समस्या ये है। तो हम लोग इसके अंदर कैसे डालेंगे, कैसे क्या फिट करेंगे, तो हमारी समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर के बेयरिंग निकालेंगे। बेयरिंग निकाल के हम बेयरिंग ठोकेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बेयरिंग लगे हैं और इसके अंदर नहीं है। तो हम लोग बेयरिंग निकालेंगे, बेयरिंग इसके अंदर लगाएंगे, फिर फिटिंग करेंगे।
इसके अंदर हमने लगा लिया है बैरिंग। तो इसके अंदर से हमने बैरिंग कैसे निकाले हैं, बहुत ज़्यादा टफ थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को बैरिंग निकालने में, और बहुत आराम से निकाला है क्योंकि बैरिंग बॉल बैरिंग होते हैं इसके अंदर, वो बैरिंग ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो बैरिंग इसके अंदर निकाल के इसके अंदर मैंने डाले हैं। तो आपको देख ही रहा होगा नया पुराने में। तो इसको ना देरी करते हुए हम लोग फिट कर देते हैं। अंदर सारा कुछ लगा है हमारा। एक इसके ऊपर बाहर से एक सिम लगेगी। फिट करने से पहले हमें इसे कपड़ा ही मारना है ताकि यहाँ पे कोई हल्की डस्ट या किसी चीज़ की कोई मिट्टी मिट्टी ना हो। तो यहाँ पर ओरिंग लगा होता है, ओरिंग ख़राब ना हो, तो हम लोग इसको फिट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारी फिट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ये कवर भी लगा देंगे। तो इस कवर के जो बोल्ट हैं वो बोल्ट हमारे एक बड़ा रहेगा इधर और एक बोल्ट बड़ा रहेगा नीचे, एक ऊपर रहेगा छोटा और एक जस्ट नीचे रहेगा छोटा। ये फाइनल पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम लोग इसकी स्टार्टिंग देखेंगे, स्टार्टिंग अब कैसी हो गई है। तो ना देरी करते हुए हम लोग इसकी अब स्टार्टिंग चेक करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग होने लगी है। अब फिर से स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो 1 सेल में स्टार्ट हो रही है, 1 सेल में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो ये थी इसकी स्टार्टिंग। अब हम इसका जनरल चेकअप चेक करेंगे कैसा होता है जनरल चेकअप। तो इसका हम लोग जनरल चेकअप चेक करेंगे। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे बोल्ट हैं, सारे हमें टाइट करने हैं। ये आवाज़ आती है यहाँ से। तो ये सारे नट हमारे टाइट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर करने के वाले हैं, चैन को ल्यूब और क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चैन ल्यूब क्लीन करना सिखाते हैं। इसके अंदर कैसे तरीके से चैन ल्यूब क्लीन करते हैं। तो अब हम लोग इसकी चैन पे ल्यूब और क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करेंगे वो करेंगे हम C1, ये लिखा है C1 चैन क्लीनर, ठीक है, ये आपको इस पर दिख रहा होगा C1 चैन क्लीनर। फिर बाद में क्लीन करने के बाद में फिर हम जो यूज़ में करेंगे वो C2 करेंगे, जो चैन ल्यूब होता है, जो हमारी गाड़ी की चैन में लुब्रिकेशन पैदा करेगा। तो वो चीज़ हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई यूज़ करने का क्या तरीका है, पहले हम इग्निशन ऑन करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। हमारी गाड़ी गियर में स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग इस पर क्या यूज़ करेंगे, C1 यूज़ करेंगे। हम थोड़ी देर तक ऐसे छोड़ देते हैं ताकि पूरी तरीके से करने की जो भी है वो इकट्ठी हो जाए। फिर हम लोग किसी गियर के ज़रिए उसको गिरा देंगे। एक बार और डालेंगे क्लीनर।
C2 हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। इसके ऊपर चैन हमारी बहुत अच्छी साफ हो गई है और लूज भी हो गई है। तो अब हम लोग इसमें ना लीजिएगा पहले, इसकी हल्की में चैन लूज है, हम लोग चैन को टाइट करेंगे। ये हमारी चैन बढ़िया से टाइट हो गई है। जो रहता है 11 से 12 के के बीच में आपको चैन का क्लियर रखना होता है। तो वो हमारा कंटिन्यू सही हो गया है, पहिया हमारा स्मूथ भी है और चैन का कैपेबल भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये था एक हमारा चैन का प्रोसेस। तो फाइनल पूरी सर्विस हो चुकी है। तो अब हम इसकी वॉशिंग कराने के लिए गाड़ी को भेज देते हैं। तो इसको वॉशिंग करवाते हैं। वॉशिंग कराने के बाद में कस्टमर का एक फीडबैक लेते हैं। तो वो क्या फीडबैक हमें देते हैं और क्या हमें का काम करने के बाद क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है फिर देखते हैं उनके। तो मिलते हैं फीडबैक के साथ। जी भाई, ये थर्ड सर्विस हुई है हमारी SD की। रियाज भाई ने की है काशीपुर। जो प्रॉब्लम थी हमारी सब सही हो गई है। ठीक है, गेयर में थी वो भी सही है, स्टार्टिंग में थी वो भी सही हो गई है। बाकी भैया का सही है, व्यवहार बहुत अच्छा है। अब कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सब बढ़िया है। बाकी आगे देखते हैं क्या ला कर। जो आपकी गाड़ी में जो स्टार्टिंग में दिक्कत थी वो अब सही हो गई। हाँ, वो सही हो गई। और बाकी गाड़ी के गियर वगैरह और जो भी प्रॉब्लम थी सारे सॉल्व हो चुकी हैं। नॉर्मल है। तो आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी है सर? बहुत अच्छी लगी। तो मेरे चैनल के लिए क्या बोलेंगे सर? ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।